औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज एक बहुत अहम और दिलचस्प टॉपिक लेके मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। आज का टॉपिक है कि वो कौन से लोग हैं जो ज़िंदगी में जेल ज़रूर जाते हैं और ऐसे लोग कातल भी होते हैं और ये बाज़ दफ़ा 5-5, 6-6, 7-7 लोगों का कत्ल कर देते हैं और ऐसे लोग नफसियाती पेशेंट भी होते हैं। इनके ख़तरनाक नफसियाती मरीज़ भी होते हैं और साथ कातल भी होते हैं। तो ऐसे लोगों के आपको हाथ को देखते साथ आपको कैसे पता चल जाएगा कि यार ये बंदा बड़ा ख़तरनाक है। याद रखें, एक तो उनकी उंगलियां आपको बड़ी टेढ़ी मेढ़ी नज़र आएंगी। ये उंगलियां आपको बिल्कुल सीधी नज़र नहीं आएंगी। उंगलियों का साइज़ आपको छोटा नज़र आएगा। हाथ इनका बड़ा मजबूत होगा, भारी होगा और भारी मजबूत हाथ, उंगलियां थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी और हाथ आपको थोड़ा बेहंगम नज़र आएगा। उंगलियां आपको बेहंगम नज़र आएंगी और इनकी जो मरकरी फिंगर होगी ये इस तरफ ज़्यादा टर्न ले रही होगी। इस तरह ये जो इनकी जो सैटर्न की फिंगर है ये भी थोड़ी इस तरफ ज़्यादा मुड़ी हुई होगी और ये भी टेढ़ी होगी। ये हो सकता है इस तरफ ज़्यादा मुड़ जाए, ये हो सकता है ये भी इसी तरफ ज़्यादा मुड़ जाए। तो ये टेढ़ी मेढ़ी होंगी, बिल्कुल उंगलियां बैलेंस में नहीं होंगी और बद्दी होंगी, कोई खूबसूरत उंगलियां नहीं होंगी। इसके अलावा अब जो इनकी देखने वाली जो चीज़ होती है, जिसको आप पहली नज़र में ही आपको देख के पता चल जाएगा कि यार ये बंदा बड़ा ख़तरनाक है। इंसान के हाथ की लाइनें अगर आपको नज़र ना भी आ रही हो तो आपको उंगलियां इंसान की नज़र ज़रूर आ रही होती हैं जब वो आपसे बात कर रहा होता है। तो ये अंगूठा आपको ऐसे लॉलीपॉप नुमा, जैसे हथौड़ा नहीं होता, हथौड़ा ऐसे होता है, हैमर ऐसे, ये शेप या ये शेप अंगूठे की, ये अंगूठा आपको नजर आएगा जनाब, ये जो मैंने ड्रॉ की है। जब आपको ये बिल्कुल गुलाई में गोश्त का एक लोथड़ा, एक फुटबॉल, एक बॉल की शक्ल में आपको ये अंगूठा नज़र आए, जबकि अंगूठे की शेप ये तो नहीं होती। अंगूठा तो माशाल्लाह बड़ा इस तरह का होता है, खूबसूरत अंगूठा होता है ना, ये शेप होती है। आप अगर आप अंगूठे की देखेंगे तो आपको हाथ में अंगूठे की ये शेप नज़र आएगी और ये जितना अंगूठे का ये लेंथ लंबी होगी, खूबसूरत होगी, इतनी इंसान की विल पावर खूबसूरत होती है, इतना इंसान खूबसूरत हौसले वाला भी होता है, बड़े खूबसूरत दिल का भी मालिक होता है और पुरकशिश शख्सियत का मालिक होता है। जब आपको एक ऐसा अंगूठा मिलता है जिसका पहला थंब भी बड़ा हो और दूसरा पहला पोर भी बड़ा हो, दूसरा पोर भी बड़ा हो, तो दूसरा पोर जो होता है वो इंसान की सोचने समझने की सलाहियत, प्लानिंग को ज़ाहिर करता है और ये पहला पोर इंसान की प्लानिंग को और उसके मुतवाज़न होने को बताता है कि ऐसे इंसान अपने गुस्से को भी कंट्रोल करता है, ऐसे इंसान के अंदर बड़ी सूझबूझ बड़ी ज़बरदस्त होती है। लेकिन जब बात आ गई इस तरह के अंगूठे की, तो ये देखे कितना लंबा था ये, अब ये आ गया फुटबॉल नमा, ये गोश्त का लोथड़ा। तो ये आपके अंदर जो सोचने समझने की सलाहियत थी वो चीज़ अब आपके अंदर कम हो जाएगी। अब क्या होगा, टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां इंसान को बेईमान, झूठा, मकार, दगाबाज, फरेबी ये बताती हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है, टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां। कोई उंगली का रुख किस तरफ है, किसी उंगली का रुख किस तरफ है, तो वो अच्छा इंसान नहीं होगा। अच्छे इंसान की उंगलियां बिल्कुल सीधी होंगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होंगी और स्ट्रेट होंगी। और अगर जुपिटर टेढ़ी होगी भी तो ये हल्की सी इस तरफ टेढ़ी होगी, तो ये एक अच्छा साइन होता है। जब आपकी जुपिटर फिंगर सैटर्न की तरफ हल्का सा झुकाव लेती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप बड़े मजहबी हैं और आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है। लेकिन जब आपकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हों, जुपिटर यहाँ जाने के बजाय इस तरफ टर्न ले ले और हर उंगली टेढ़ी मेढ़ी हो, तो फिर वो बिगाड़ आपकी शख्सियत के अंदर भी आता है। इसके अलावा जब आपका अंगूठा ये एक गोश्त का लोथड़ा इधर बॉल की शक्ल में होगा, इतना बड़ा अंगूठा आपको मिलेगा, तो ये इंतहा दर्जे का गुस्सा, ऐसे लोग बात कम करेंगे, गाली गलोच पे उतरेंगे और मारपीट पे आ जाएंगे, फ़ौरन आपके गिरबान को पकड़ने की कोशिश करेंगे और मारपीट करेंगे। और ऐसे बच्चे
जो जिनका अंगूठा ऐसा होता है वो बचपन में ही या स्कूल में ही अपने दोस्तों की, अपने स्कूल क्लास फेलोज़ की, वो उनको मार कुटाई शुरू कर देते हैं और उनको वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और ऐसे लोग, पहली बात तो ये कि स्टडी कम ही कंप्लीट कर पाते हैं, लेकिन अगर ऐसे लोग स्टडी कंप्लीट कर लें किसी न किसी तरीके से और इनके दिमाग की लाइन भी लंबी हो, तो फिर ये बड़े ज़हीन और ख़तरनाक कातिल बनते हैं। अब ये थोड़े ज़हीन भी होंगे, यानी कि होंगे ये मुजरम, क्रिमिनल माइंड होगा लेकिन शार्प माइंड होंगे। तो चलें मैं वो लाइंस पे जब आता हूँ तो फिर आपको लाइंस के बारे में भी बताता हूँ। आपको अंगूठे की अच्छी तरह से अब आपको समझ आ गई होगी। ज़िंदगी की लाइन इनकी बिल्कुल सीधे नीचे की तरफ आएगी, ऐसे छोटी होगी और बिल्कुल ये सीधी तरह आएगी। वैसे तो नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी की लाइन ऐसे बड़ी खूबसूरत गुलाई में आती है, तो इनकी बिल्कुल सीधी ऐसी आएगी और लहरदार होगी, यानी कि ज़िंदगी में ठहराव नहीं होगा, सुकून नहीं होगा। और बहुत सारी, यानी कि जितनी ये अंदर की तरफ सीधी आएगी इतना इंसान तंग नज़र होता है, तंग मिजाज होता है, नेगेटिव चीज़ें उसके अंदर ज़्यादा होती हैं, सेल्फिश होता है, खुद गर्ज होता है और बहुत ही ज़्यादा बखील भी होता है और दूसरों का बुरा सोचने वाला होता है। जब आपको ऐसी एक सीधी लाइन नीचे की तरफ मिलती है, नेगेटिविटी इंसान के अंदर ज़्यादा आती है। पॉजिटिव इंसान की सोचें तब होती हैं जब आपको ऐसे खूबसूरत गुलाई में ज़िंदगी की लाइन मिले। जब आपको ज़िंदगी की लाइन इस तरह की नज़र आए और ये यहाँ पर वीनस माउंट पर आपको ऐसे क्रॉस नज़र आए, या यहाँ पर ऐसे आपको मोल नज़र आए, या यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन में ऐसे आपको जजीरे नज़र आए, तो ऐसे इंसान जो होते हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं और बदनामियाँ, ज़िल्लत उठाते हैं। ये अच्छा साइन नहीं होता अगर आपकी लाइफ लाइन इस तरह से हो तो। अब जो ब्रेन लाइन होगी वो भी टेढ़ी मेढ़ी और छोटी होगी, ये सैटर्न से आगे नहीं बढ़ेगी। आमतौर पर जो देखा गया है, ऐसे लोगों की बहुत महदूद सोच होती है, बड़ा ही खुदगर्ज होकर सोचते हैं और बस जिनसी ख्वाहिशात का गलबा ज़्यादा होता है। यहाँ पर ये जजीरे होंगे ऐसे, ये जजीरे होंगे, इस पे एक या दो जजीरा होगा। ऐसे लोगों का जो दिमागी सलाहियतें होती हैं वो ना होने के बराबर होती हैं। अच्छे अखलाक, अच्छे मैनर्स ये उनके करीब भी नहीं जाते। इंतहाई खुदगर्ज, लालची और बस शदीद नफसानी ख्वाहिशात के तहत ऐसे लोग ज़िंदगी गुजारते हैं और ऐसे लोग अच्छाई से कोसों दूर होते हैं। नेगेटिव सोचेंगे, हमेशा खुदगर्जी से काम लेंगे और नेगेटिविटी ऐसे लोगों के अंदर आ जाती है। पहली बात तो ये कि ये इस तरह की लाइन होगी, फिर या ये ऐसे लाइन होगी वेवी, यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पर भी आखिर में क्रॉस या स्टार होगा, या यहाँ पर आखिर में एक जजीरा होगा, या हो सकता है दरमियान में एक जजीरा हो। तो ये भी कोई दिमाग की अच्छी लाइन नहीं है जिसके आखिर में क्रॉस आ जाए। क्रॉस आ जाए तो ये अच्छी दिमाग की ब्रेन लाइन नहीं है। इसके अलावा अब आपको बताता हूँ कि ऐसे लोगों की हार्ट लाइन कैसी होती है। ऐसे लोगों की हार्ट लाइन टेढ़ी मेढ़ी, टूटी फूटी, कट्स लगे हुए और यहाँ पर जजीरा, यहाँ पर जजीरा और यहाँ पर एक बड़ा सा जजीरा, ये बस इतनी लाइन होगी। हालांकि जो नॉर्मल इंसान होता है उसके दिल की लाइन इतनी लंबी जाती है, वो यहाँ तक जाती है, लेकिन चूँकि इन लोगों के अंदर इंसानी हमदर्दी होती नहीं है, इनके अंदर खौफ खुदा होता ही नहीं है, तो इनकी जो दिल की लाइन है वो बिल्कुल छोटी सी होती है। इतनी सारी इनकी दिल की लाइन होती है तो दिल ना होने के बराबर इनके अंदर अपना काम करता है। यानी कि वो जो फिजिकली अंदर हार्ट काम कर रहा है वो तो कर रहा है, लेकिन वो जो एक इंसान के अंदर जो एक इखलाकी इक़दार होती हैं, एक इंसान का अच्छा होना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, किसी को थोड़ी सी भी, अगर इतना लंबा दिल हो ना, आपके दिल की लाइन आपके पास इतनी लंबी हो तो आप हर वक्त इंसानियत से मोहब्बत करेंगे। किसी चूंटी को भी आप तकलीफ़ देते हुए नहीं सोच सकते कि आप किसी चूंटी को भी तकलीफ़ दें, किसी जानवर को तकलीफ़ दें, किसी इंसान को तकलीफ़ दें। जब अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरत दिल की लाइन दी हो जो जुपिटर माउंट तक जाती हो या इन दो माउंट्स के दरमियान तक आती हो, तो ये आपको एक खूबसूरत इंसान भी बनाती है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करती है और आपके अंदर इंसानियत से मोहब्बत भी पैदा करती है। आप अपने रिश्तों का बड़ा एहतराम करते हैं, रिश्तों से मोहब्बत करते हैं। किसी भी इंसान को जो भूखा हो, दुख और तकलीफ़ में हो, आप उसको खाना भी देते हैं। तो ये जो साइन है ये
खूबसूरत इंसान का बताते हैं, जब आपको इतना अल्लाह ताला ने खूबसूरत दिल की लाइन दी हो, लेकिन अगर आपको आपके पास दिल की लाइन ना होने के बराबर है और उस पर भी ये जजीरे बने हुए हैं और क्रॉस बने हुए हैं, तो फिर आपके पास वो जो एक अच्छी फीलिंग्स थी, जो आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए था, आप तमाम उन अच्छाइयों से महरूम हो जाएंगे और आपके अंदर बेरहमी, सफाकी और नफसियाती पागलपन वो आपके अंदर आ जाएगा। जब आपके पास ये अंगूठा हो, जब आपके पास ये वाली ज़िंदगी की लाइन हो जो बिल्कुल सीधी होती है और इसमें जजीरे हों और दिमाग की लाइन पे जजीरे हों, आखिर में क्रॉस हो और दिल की लाइन बहुत ज़्यादा छोटी हो, तो यकीन करें कि आप इंसानियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा हैं। आप से कत्ल हो सकते हैं और आप जेल ज़रूर जाएंगे। और फिर क्या होगा, इन लोगों के हाथ में ऐसे ऐसे करके इस तरह या ऐसे करके इस तरह किसी भी जगह पे आपको ना ये एक जाली सी बनती नज़र आएगी। तो जब आपको ये इस तरह की जाली सी नज़र आए तो ऐसे लोग जो होते हैं फिर वो जेल भी ज़िंदगी में ज़रूर जाते हैं और आम तौर पर बाज़ दफ़ा इनको फांसी भी लगाई जाती है और सज़ाए मौत का भी ये शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये कातिल लोगों का हाथ होता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए, अगर किसी के हाथ में इस तरह के साइंस पाए जाते हैं तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी लेके आएँ, कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर पढ़ें और अपने अंदर से वो जो एक गुस्सा और शदीद किस्म की जो चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको निकालने की कोशिश करें। सदका और खैरात दें ज़्यादा से ज़्यादा। तो सदका और जो खैरात होता है वो आपके अंदर जो नेगेटिविटी होती है, जो आपके अंदर एक गुस्सा होता है, एग्रेशन होती है, वो इन चीज़ों को कम करने में मदद देता है। तो सदका खैरात ज़रूर दें और अल्लाह ताला के दीन पर चलने की कोशिश करें। जब आप अल्लाह ताला के दीन पर अमल करेंगे, कुरान को डीपली समझेंगे, सीखेंगे, तो आपको अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।